जूता लेके पीछे है मुस्लिम समाज इनके। मौलाना कोई दाढ़ी रख लेने से मौलाना नहीं होता है, कोई टोपी लगाने से मौलाना नहीं होता है, ये मौलाना हो ही नहीं सकते। तो फिर क्या है ये तो महमूद मदनी है और उसके अलावा आरएसएस के एजेंट हैं ये। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारा पैसा चुराया है, मुस्लिम लोगों को धोखा देके चंदे इकट्ठे किए हैं। टोपी लगाना दाढ़ी रखने से तो कोई भी फ्रॉड रख ले, तो ये तो सीधे सीधे सब जेल जाने के काम ही तो है इनके। अब इनको आप मौलाना बोल रहे हो, जो अल्लाह के पैसे में से चोरी करे वो मौलाना है, जो पूरे दुनिया से पैसे इकट्ठे करे गरीबों और मजलूमों के नाम पे और उस पर लिंट की चॉकलेट खाए, यूरोप अमेरिका में घूमे और पता नहीं क्या क्या अय्याशी करे, इनकी लाइफस्टाइल देख लो आप जाके, ये मौलाना का काम है। मैं तो अब से थोड़ी भड़का रहा हूँ और मैं मना थोड़ी करता हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ ये मौलाना नहीं है, इनको हटा दो। ईमानदार मौलाना जो जमीयत में है उनको बनाओ, इनकी चाचा की जगह भी और इनकी जगह भी। देखो कितनी जमीयत कितनी देश का काम करेगी, वो सबसे पहले सब मजलूमों का काम करेगी। अब सब कुर्दोगलू क्यों बोल रहे हैं इन्हें, पूछो इनसे कुर्दोगलू क्यों बोल रहे हैं। आप कहने की ना कुत्ता भी नहीं पूछेगा कोई, तो कुर्दोगलू को कुत्ता पूछता था कोई? अरे पहले जो सबसे बड़े चोर हैं उनको हटाएंगे जब तो दूसरे छोटे चोरों का नंबर आएगा, पर नंबर सबका आएगा। चोर कह रहे हैं मौलाना जी तो देखिए, फिर मौलाना जी कह रहे हैं, मैं मौलाना को चोर कह ही नहीं सकता, मेरे दादा खुद मौलाना थे। मौलाना को चोर कह ही नहीं सकता, मौलाना चोर कभी हो ही नहीं सकता, और चोर कभी मौलाना नहीं है, चोर कभी मौलाना नहीं हो सकता और मौलाना कभी चोर नहीं हो सकता, सीधी सी बात। तो मदनी जी क्या है? चोर, चोर है ना, तो मौलाना कभी हो ही नहीं सकते, और मौलाना जो होंगे वो कभी चोर नहीं हो सकते, सीधा सा फॉर्मूला। जो मनुवादी हैं वो संविधान के खिलाफ बोलेंगे, जो अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी हैं, वो संविधान के एजेंट हैं, वो लोग मनुस्मृति के एजेंट हैं। तो इसमें आपको बुरा मानने की क्या बात है? और वो कोई आज से थोड़ी कह रहे हैं। देखिए सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट तो सबसे ज़्यादा जगह और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मैं खुद स्वयं एक एक प्रोटेस्ट में को एस्टेब्लिश कराने में, उनको कानूनी सलाह देने में हर प्रकार से सबसे आगे मैं था। तो ये लोग तो तब भी हमारे खिलाफ थे, मतलब खुले आम इन्होंने पूरी कोशिश की आरएसएस और बीजेपी के कहने पे उनसे पैसे लेके या उनकी चमचागिरी में कि किसी तरीके से सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट टूट जाए। कौन आरएसएस का बीजेपी का बार बार उनको बता रहे हैं, वो तो मुस्लिमों के रहनुमा हैं, उनकी तंजीम चलाते हैं, उनके भले के लिए सोचते हैं, तो कोई भलाई होगा तभी तो उन्होंने कहा ना कि पूरे देश भर में सीए एनआरसी होना चाहिए। नहीं, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। भला आरएसएस क्या मुसलमानों की दुश्मन बताती है अपने आप को? कभी बताया उन्होंने? जो आरएसएस जितनी दोस्त है उतने ये दोस्त हैं। आरएसएस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का अपने आप को दुश्मन बताती है क्या? दोस्त बताती है ना, शेड्यूल ट्राइब का दोस्त बताती है, मगर वो झूठ बोलते हैं, वैसा ही झूठ ये बोल रहे हैं। मैं तो आपको इनको 2019 की, जब हमारी सीए एनआरसी का आंदोलन ज़बरदस्त चल रहा था, उस समय की आप बोलो तो वीडियो दिखा दूं, तब भी यही कह रहे थे मुझे नहीं चाहिए मुसलमान, जैसे ये कोई हमारे बॉस हैं या देश के मालिक हैं, कौन है। तब इनकी स्टेटमेंट देख लो, आपको शर्म आ जाएगी कि ऐसे व्यक्ति को। समाज के पीछे है ना सर, देखिए नहीं पीछे है, डंडा लेके, जूता लेके, आज जूता लेके पीछे है मुस्लिम समाज इनके। जब हम 5 साल पहले जब हमने बनाया था ये आरएसएस के एजेंट हैं ये भी और इनके चाचा, तब ऐसी बात लोग, बहुत सारे लोग हमारी बात नहीं मानते थे, हालांकि बहुत सारे लोग तो मानते थे, लेकिन बहुत सारे लोग तब नहीं मान रहे थे बात। लेकिन आज तो सब कह रहे हैं कि हाँ ये आरएसएस के एजेंट हैं। और मैं आपको तब दिखा देता हूँ, तब का देख लिया आप, ये 2019 का इंटरव्यू दिखा रहा हूँ मैं, देख लीजिए आप। बहुत ज्यादा एतराज नहीं नजर आता है अगर चंद लाख या 20 लाख 30 लाख 50 लाख लोग पड़ोस के मुल्कों से यहाँ आ जाए और उनको वो कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान यहाँ है तो क्यों आएगा? अपना मुल्क छोड़कर मुसलमान अपने मुल्क का छोड़कर यहाँ मेरे यहाँ क्यों आएंगे? नो, मुझे कोई मुसलमान नहीं चाहिए, मुझे नहीं जरूरत है किसी मुसलमान, बाहर से कोई नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बल्कि कोई मुसलमान अगर इस तरह से घुसपैठिए बन करके यहाँ आए तो हमें और आपको सबको मिलकर के उसे निकालना चाहिए। क्यों? यह अपनी सोच को हमें बदलना है, इस तरह हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना है। पर अब आप बताओ, ये व्यक्ति जो सिर्फ, अब जासूस बताओ कौन है? पाकिस्तान के जासूस भारत में सबसे ज़्यादा आरएसएस के लोग हैं और वहाँ से आते हैं आरएसएस के लोग। तो उनको क्यों निकालना है? कि उसका मकसद क्या है कि आरएसएस के लोग, जो आईएसआई के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो यहाँ आएँ, जासूसी करें। जैसे वो जो एक डीआरडीओ का साइंटिस्ट था आरएसएस का व्यक्ति, उसकी तरह से यहाँ के देश के वो बेचें। तो ये सब लोग आरएसएस के एजेंट हैं, इसीलिए ये पाकिस्तान और चाइना के भी एजेंट हैं। इसमें आप लोगों को समझ में ना आने वाली बात क्या है? और ये सारा ज़रूरी थोड़ी है कि मुसलमान सारे ही अच्छे लोग होंगे, बुरे लोग भी तो हैं बहुत सारे मुसलमानों में, एक से बढ़कर एक बुरा व्यक्ति मुसलमानों में भी। बड़ी तंजीम चलाते हैं और एक आवाज पे रामलीला मैदान भर जाता है इनकी पर, तो फिर ऐसा कैसे
उस टाइम क्यों नहीं बोला जब सीएनआर से आंदोलन चल रहा, क्यों नहीं ये लोगों के बीच आए, जनता के बीच आएगी सीएनआर से ठीक है? नहीं, उस टाइम जनता ने इनको दौड़ा दिया था, फिर मजबूरी में इनको बोलना पड़ा था, लेकिन असली कलर तो वही है ना अंदर से, तो आरएसएस के हैं ये। आप मुझे ये बताओ कि क्या आरएसएस आज एक कोई प्रोग्राम करे तो उसमें लाखों लोग नहीं आएंगे? आरएसएस का और आरएसएस जैसे दूसरे संगठनों का एक सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? धोखा करना। और जबकि इनका संगठन जो है वो एक अच्छा संगठन है, मैं ये बात भी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये ऊपर के लीडर्स ही तो बेईमान हैं, आरएसएस के एजेंट है, कोई इनके संगठन के जो नीचे व्यक्ति काम कर रहे हैं वो बेईमान नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब जब सब मेरी बात पे यकीन अब करना शुरू कर दिया 100% लोगों ने, तो इनके संगठन से इस्तीफा दे रहे हैं लोग। मगर इस्तीफा देना कोई रास्ता नहीं है, इनको निकालना रास्ता है। इनको अपने पद से हटा के जो ईमानदार बहादुर, जो इनके बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वैसे कुर्बानी देने वाले, देश से प्यार करने वाले लोग तो आज भी इनके संगठनों में बहुत मौजूद हैं। तो उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि इस्तीफे मत दें, इनको हटाएं, इनको हराएं, इनके खिलाफ जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएं एक, और इनको अपने पद से हटा दें। किसी ईमानदार, शरीफ और देशभक्त और संविधान से प्यार करने वाले मौलाना को इसका अध्यक्ष बनाए। ये तो मौलाना ही नहीं है। मौलाना देखो क्या होता है, मौलाना कोई दाढ़ी रख लेने से मौलाना नहीं होता है, कोई टोपी लगाने से मौलाना नहीं होता है। मौलाना एक बहुत ही समझदार, बहादुर और ईमान रखने वाला, मतलब जो अल्लाह पे, उसके रसूल पे और उसके दिए हुए कामों पे जो अमल करता है, ऊपर वाले के अलावा किसी से नहीं डरे, वो मौलाना होता है। तो ये तो सबसे डरते हैं। मौलाना नहीं है ये, बिल्कुल ये मौलाना नहीं है, आपको मैं यही तो समझा रहा हूँ। अभी धीरे धीरे करके लोग ये बात मेरी ये भी मानेंगे, ये मौलाना हो ही नहीं सकते। तो फिर क्या है ये तो महमूद मदनी है, वो तो नाम है इनका, बस। तो वही तो है, और क्या है ये? और उसके अलावा आरएसएस के एजेंट हैं ये। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारा पैसा चुराया है, मुस्लिम लोगों को धोखा दे के चंदे इकट्ठे किए हैं कि अभी मैं ये घर बनवा रहा हूँ दंगा पीड़ितों के लिए, अभी मैं ये इनके केसेस लड़ रहा हूँ। अरे भाई, जब ये मोदी जी की इतनी तारीफ करते हैं, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, अपने फोटो छपवा के लोगों को बताते हैं, दुनिया भर के लोगों को ये बताते हैं मोदी जी से कोई काम हो, अमित शाह जी से कोई काम हो, मतलब कौन सा रिश्वत लेन देन का, तो मुझे बताना, मैं तुरंत करा दूंगा। ये खुलेआम बताते हैं ना। अब आप पूछ लीजिए जाके इनके लोगों से, जो इनके चारों तरफ जो लोग मंडराते रहते हैं बिजनेसमैन टाइप के, तो उनसे पूछ लीजिए जाके ये किस किस की बोलते हैं कि मैं इससे काम करा दूंगा इतनी रिश्वत लेके और उसकी रिश्वत लेके। ये काम है इनके, ये मौलाना का काम है। मौलाना कौन होता है? जो हमारे प्रॉफिट है ना, उनके रास्ते पे चले, जो हमारे पहले दूसरे खलीफा थे हज़रत उमर, तो उनका क्या था, उनसे कोई भी व्यक्ति कभी भी खड़े होकर सवाल पूछ सकता था। आप जाके इनसे मिलके दिखा दो। जब उनके लिए एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि एक उनको एक जो माल गनीमत होता है, जो उनको मिलता है किसी तरीके से उन्हें प्राप्त हुआ, एक बाकी सब लोगों को एक चादर का इतना बड़ा टुकड़ा मिला, उनको चादर बड़ी टुकड़ा नज़र आ गया। किसी को तो एक नमाज से पहले किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि भैया आपकी ये चादर इतनी लंबी कैसे है, मेरी छोटी क्यों, सब में बराबर बंटनी चाहिए ना। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बेटे से कहलवाया कि मैंने, क्योंकि पिताजी की जो चादर है वो इतनी ज़्यादा फट चुकी थी, तो मैंने भी अपनी चादर दे दी, इसलिए इनकी चादर थोड़ी बड़ी नज़र आ रही है। ये था, ये कैरेक्टर का मौलाना होता है। जो इस कैरेक्टर का नहीं है वो मौलाना हो ही नहीं सकता। अब टोपी लगाना, दाढ़ी रखने से तो कोई भी फ्रॉड रख ले, नहीं रख सकता कोई फ्रॉड। आप लोग कहते हैं कि ये जो इन्होंने आईटीओ का जो ऑफिस बना हुआ, ये इन्होंने अपना घर बना लिया, इसको है समाज का ऑफिस। मैं कहता हूँ है नहीं, ये वक्फ की जगह है, ये किराया देते हैं। वहाँ पे देखो किस तरीके की आलिशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये वक्फ की जगहों पे बैठ के। और अब ये सलाह देंगे वक्फ एक्ट को रोकने की, ये तो खुद ही जेल चले जाएंगे। अगर वक्फ एक्ट पुराने वाला, और जो अब मैं वक्फ एक्ट ला रहा हूँ, जो मैं प्रपोज करने वाला हूँ और उसके लिए हम आंदोलन करेंगे, उसमें तो ये 10 साल के लिए जेल जाएंगे कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद। तो क्या इन्होंने भी कब्जा कर रखा है? तो क्या कर रखा है? आज तक उसके पैसे दिए हैं क्या? लीज दी है? तो ये तो सीधे सीधे सब जेल जाने के काम ही तो है इनके। अब इनको आप मौलाना बोल रहे हो, जो अल्लाह के पैसे में से चोरी करे वो मौलाना है। जो पूरे दुनिया से पैसे इकट्ठे करे गरीबों और मजलूमों के नाम पे, और उस पर लिंट की चॉकलेट खाए, यूरोप अमेरिका में घूमे और पता नहीं क्या क्या अय्याशी करे, इनकी लाइफस्टाइल देख लो आप जाके, ये मौलाना का काम है। फिर मैं हज़रत उमर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हज़रत अली और हज़रत उमर का 2 एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। वो सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं हमारे यहाँ। वो इतना सा खाना खाते थे, इतना सा,
क्योंकि क्यों, उनको क्या कमी थी किसी चीज़ की, लेकिन वो सब में बांट देते थे अपना पैसा, अपना हिस्सा भी बांट देते थे। तो ये दो लोगों के एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उनके अगर ये 0.0000001% भी अगर उनकी छवि या उनके कामों को करते हों तो फिर ये मौलाना का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इनको मौलाना कहना, मौलाना शब्द की बेइज्जती है। मैं इनको इसलिए बिल्कुल मौलाना कहना पसंद नहीं करता, ये मौलाना है ही नहीं। जाता है ना कि कुछ लोग इनको बदनाम करने की साजिश रचते हैं, उसमें तमाम लोग इनकी बुराई करते हैं, उनकी छवि दोगुनी करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें सबसे पहला व्यक्ति तो मैं ही हूँ। कुछ लोगों की यह बात कर रहा है, आप सीधा मुझसे पूछा ना, मैं ही कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे करके सब लोग मानने लगे उस बात को, और जिस दिन अकाउंट हो गए इनके कि कितना पैसा लिया और कितना खर्च किया और किस किस वक्त रातों को तुम मिलने जाते हो किस किस से, आरएसएस और बीजेपी के लोगों से, उस दिन इनकी सारी छवि दुनिया के सामने आएगी। मेरे पास तो बहुत सबूत हैं, वक्त आने पे, अब जब लोगों का दिमाग बन रहा है, और अब देखिए मुस्लिम समाज के तरक्की करने का वक्त अब मुझे आता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो फर्जी मौलाना बने हुए हैं ना, इनके चुंगल से निकल जाएंगे, इनको हटा देंगे तो जो असली मौलाना है वो ऊपर आएंगे, वो हमें लीड करेंगे सबको। और फिर क्या मुस्लिम मदनी जी ने रिसर्च करी हो सीएनआरसी पर, इतनी बड़ी तंजीम चलाते हैं, इतने सारे लोग हैं इनके साथ, तो क्या पता कुछ अच्छा नजर आया हो सीएनआरसी में, इसलिए तो इन्होंने कहा कि लागू कर दीजिए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या क्या अच्छा नजर आया, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। वो बताएंगे नहीं किसी को, जैसे अमित शाह साहब बताएंगे नहीं ना कि क्या अच्छा है एनआरसी में। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के एक भी व्यक्ति के पास, मैं क्या समझता हूँ, 1% लोगों के पास भी कागज़ मिलेंगे कोई धरती होने के, सबके सब एनआरसी में लिस्ट में से नाम चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यही हाल शेड्यूल ट्राइब का होगा और ज़्यादातर ओबीसी का भी हो जाएगा। तो आप असम में क्या हुआ, असम में तो बदरुद्दीन अजमल इन्हीं के तो दोस्त हैं, इन्हीं की तंजीम के वो हैं, उनसे पूछ लो आप। 17 लाख टोटल लोग जो सीए एनआरसी की लिस्ट से गायब हुए, एनआरसी की लिस्ट से असम में, और सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा था उसकी। तब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें से 75%, 70 से 75% ऐसे लोग थे जो SC ST और OBC के लोग थे कि नहीं थे? तो ये निशाना, अब ये कौन चाहता है कि SC ST OBC के लोगों का वोटिंग राइट छीन ले? मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। मैं तो 5 साल से भड़का रहा हूँ, पर अब जब तथ्य सामने आ रहे हैं जब भी तो भड़क रहे हैं लोग। अब मेरी बात करने से तो अब मुझे सब कह रहे हैं कि हाँ जी प्राचा साहब ने सबसे पहले बोला था RSS के एजेंट। मैं तो अब से थोड़ी भड़का रहा हूँ, और मैं मना थोड़ी करता हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ ये मौलाना नहीं है, इनको हटा दो। ईमानदार मौलाना जो जमीयत में है उनको बनाओ, इनकी चाचा की जगह भी और इनकी जगह भी। देखो कितनी जमीयत कितनी देश का काम करेगी। वो सबसे पहले सब मजलूमों का काम करेगी, पैसे इकट्ठे नहीं करेगी। पैसे इकट्ठे करेगी तो दिखाएगी हज़रत उमर की तरह। देखो जो ये मेरी दूसरी वो आ गई है ना, चादर बड़ी वाली थोड़ी सी लंबी, वो ऐसे आई थी, मेरे बेटे की थी। यूँ नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं। ये जो भी व्यक्ति बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ में घूम रहा है मौलाना कैसे हो जाएगा? नहीं तो आपको क्या मौलाना कैसे हो जाएगा जो बड़ी मर्सिडीज में घूम रहा है? पहले ये मुझे बता दें। हजरत उमर का मैं सभी मौलानाओं से संभाल मौलाना घूम नहीं सकता ना 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 ना, यही तो इस्लाम है, नहीं घूम सकता, नहीं घूम सकता अगर, क्योंकि ये हमारा इस्लाम है। मौलाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। तो मौलाना पैदल चलेगा? मौलाना पैदल नहीं चलेगा, मौलाना एक आम गाड़ी में चलेगा, आम गाड़ी में, बिल्कुल आम गाड़ी में, और वो भी बराबर का अपने ड्राइवर को हिस्सा देके। वो जितना खाना वो खाएगा उतना ही उसका ड्राइवर खाएगा। और अगर उसको गाड़ी चलानी होगी तो ड्राइवर को कहेगा भाई लंबी देर 2 घंटे से तू गाड़ी चला रहा है, अब मैं चलाऊंगा, तब मौलाना बनेगा कोई। मौलाना इतना आसान काम नहीं है। इन मौलानाओं से ज़्यादा जो नज़र आने वाले मौलाना हैं, उनसे ज़्यादा तो मेरे जैसे जो गुनाहगार लोग हैं, जो पापी लोग हैं, वो अच्छे हैं। तो आप लोगों को क्या दिक्कत है सीएनआरसी अगर हो जाता है? मुझे ये दिक्कत है कि मैं RSS और BJP को भारत का संविधान ख़त्म नहीं करने देना चाहता। मुझे ये दिक्कत है, मैं ये नहीं चाहता जो बाबा साहब ने देश का मालिक हर एक नागरिक को बनाया है, एक वोट का अधिकार देके सबको। मैं नहीं चाहता कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के पहले राउंड में और OBC के दूसरे राउंड में सबके वोट देने के अधिकार छिन जाए। मैं नहीं चाहता है। तो घुसपैठिया उनका तो कुछ होना पड़ेगा ना। देखिए सर, उनकी तो जांच होनी चाहिए ना। तो घुसपैठियों की जांच होने का प्रावधान नहीं है क्या? और कितने घुसपैठिए पकड़े हैं? आपको CA-NRC के बारे में पता क्या है? अगर आप मेरे उस वक्त के स्पीचेस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा CA क्या कहता है, किसको नागरिकता मिलेगी। चलिए यही इन्हीं की बात, मोदी, इनकी अमित शाह जी की बात। 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट बनी, ठीक। 2014 के बाद कोई भी व्यक्ति को CA का फ़ायदा मिल सकता है? पहले आप यही बता दो मुझे। मिल ही नहीं सकता।
2014 से पहले। मतलब ये सबको फ्रॉड करते हैं, सबको फ्रॉड करते हैं। इनको करना कुछ नहीं है, एनआरसी लागू करानी है, सीए से इनका कोई लेना देना भी नहीं है। और सीए में मुझे मौलाना महमूद मदनी से ये बता दो कि आप मुझे ये बताओ कि क्या जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं पाकिस्तान में उसके साथ प्रताड़ना नहीं होती क्या? बांग्लादेश में प्रताड़ना नहीं होती क्या? अभी सैकड़ों लोगों को मार दिया गया पिछली वाली गवर्नमेंट द्वारा, गोली मार के मार दी गई, तो वो प्रताड़ित नहीं थे क्या? मतलब बांग्लादेश में पाकिस्तान में मुसलमान प्रताड़ित ही नहीं हो सकते? ये कोई बात हुई क्या? यहाँ पर जो अपने आप को जो जिन लोगों को ये क्या बोलूँ मैं इनको, मनुवादी लोग हिंदू बोलते हैं, उनकी प्रताड़ना नहीं हो रही? सबसे ज़्यादा मनुवादी बोलते हैं कि SC ST हमारे भाई बहन हैं। सबसे ज़्यादा जेलों में कौन है हिंदुओं में? बता दो मुझे आप, अगर वो लोग हिंदू माने जाएं तो उनके साथ SC ST के साथ मतलब क्या ये एंगल क्या देना चाहते हैं वो समझना है आपको। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में एंगल देना है कि भाई इंडिया में जो हिंदू माने जाते हैं लोग, उनके साथ प्रताड़ना हो ही नहीं सकती। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्तियों के साथ रेप कर लो, उनका गला काट दो, उनको घोड़ी पे मत चढ़ने दो, उनके कोड़े बरसाओ, उनको नौकरी न लेने दो, और प्रताड़ना होती है नहीं होती? वो तो जातिवाद के आधार पर प्रताड़ना, इस्लाम में कोई जाति मैं क्या कह रहा हूँ, प्रताड़ना होती है नहीं होती? बिल्कुल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या निकाल रहे हैं कि जो जिस धर्म में हो उसके साथ प्रताड़ना नहीं हो सकती, यही है ना कॉन्सेप्ट। तो धर्म के अंदर प्रताड़ना नहीं हो सकती। तो ये मुसलमानों से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ बात मौलाना जो ये सो कॉल्ड अपने आप को बोलते हैं, महमूद मदनी भी बोल रहे हैं, RSS के लोग भी यही बोल रहे हैं। मुसलमानों को मना कर रहे हैं ना, उनकी क्या जरूरत है? मैं क्या बोल रहा हूँ, धर्म एक है ना, मुसलमानों के साथ मुसलमान प्रताड़ना नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं ना ये। उसी प्रकार से हिंदुओं के साथ हिंदू प्रताड़ना नहीं कर सकते। इसमें कौन सी मुश्किल बात है समझने में? ये जितने भी RSS और BJP के लोग काम करते हैं, हिंदुओं में तो जाति होती है ना। नहीं मैं जाति की बात नहीं है, प्रताड़ना होती है नहीं होती? हिंदू हिंदू पे प्रताड़ना कर रहा है कि नहीं कर रहा? RSS के लोग तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को हिंदू मानते हैं, वो उनके ऊपर प्रताड़ना कर सकता है नहीं कर सकता, ये बता दो। बिल्कुल हो रही है ना। तो इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट अब आप पाकिस्तान पे और बांग्लादेश पे लगा दो, मुसलमान के साथ प्रताड़ना नहीं कर सकता। फॉर्मूला तो एक ही है ना, किसी भी वजह से नहीं कर सकता, चाहे जाति भी शुरू हो जाए वहाँ पे, तब भी नहीं कर सकता। तो धर्म के अंदर रह के कोई प्रताड़ना नहीं करता, यानी कि हिंदुओं के अंदर जो शेड्यूल ट्राइब है उनका गला काटो, उनको मारो पीटो, उनको प्रताड़ित किया नहीं जा सकता। ये SC ST एक्ट को डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं? प्रताड़ना ही नहीं हो सकती। यही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की नहीं आ रही है? आप लोग जजमेंट नहीं पढ़ते कि शेड्यूल कास्ट के नाम पे प्रताड़ना हो ही नहीं सकती? ये जजमेंट्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, RSS जो है नैरेटिव बनाता है। मंशा क्या है मदनी जी किस बयान के पीछे? RSS की डायरेक्शन है, उनको इतनी समझ थोड़ी है मंशा क्या, उन्होंने तो हुक्म फॉलो करना है। अमित शाह जी ने बोला यस बॉस, और उसको बोल देना है, चाहे वो कुछ भी हो। उनकी खुद की शक्ल देखो कैसी थी ये बोलते हुए, साफ नज़र आ रहा ना शक्ल देख के ही कि ये आदमी। हमारे यहाँ अभी एक सीरियल चला था कुर्दोगलू, अब सब कुर्दोगलू क्यों बोल रहे हैं? पूछो इनसे कुर्दोगलू क्यों बोल रहे हैं? आप कहने की ना कुत्ता भी नहीं पूछेगा कोई, तो कुर्दोगलू को कुत्ता पूछता था कोई? अगर पूछ रहे तो बता देना ना मुझे, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ। और मेरी इनसे लड़ाई भी कोई नहीं है। देखो अगर ये आज सही रास्ते पे आ जाए, ये बोले कि हाँ मैंने RSS के साथ मिलके चोरी डकैती बेईमानी की, अब मैं माफ़ी मांग रहा हूँ हाथ जोड़ के, हम लोग कहेंगे जी आ जाओ, अब आप थोड़ा पश्चाताप करो, कुछ दिन हमारे साथ मिलके थोड़ा लाठी गोली और जेल जाने का काम करो, फिर आप जब आपका शुद्धिकरण हो जाएगा तो हम कंसिडर करेंगे आपको दोबारा मौलाना बनाने की। इतनी सी तो बात है, हमारी कोई इनसे ज़ाती लड़ाई तो है नहीं। मुझे कौन सी इनकी ज़मीन जायदाद छीननी है? या ये धंधा ही करें, बिजनेस करें, अडानी बन जाएं, बना देंगे। ये तो दुबई में जाके क्या करते हैं? मदनी परिवार के पीछे क्यों पड़े आप लोग? मैं एक मौलाना है देखिए, मैं सबके पीछे पड़ा हूँ, अभी इनका नंबर आया हुआ है इसलिए भाई कहीं से तो शुरुआत करनी है। अब सब हमसे पूछें अमित शाह जी और मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हो, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जी के पीछे क्यों पड़े हो? अरे पहले जो सबसे बड़े चोर हैं उनको हटाएंगे, जब तो दूसरे छोटे चोरों का नंबर आएगा। पर नंबर सबका आएगा। चोर कह रहे हैं मौलाना जी, तो देखिए फिर मौलाना जी कह रहे हैं, मैं मौलाना को चोर कह ही नहीं सकता, मेरे दादा खुद मौलाना थे। मौलाना को चोर कह ही नहीं सकता, मौलाना चोर कभी हो ही नहीं सकता, और चोर कभी मौलाना नहीं है, चोर कभी मौलाना नहीं हो सकता, और मौलाना कभी चोर नहीं हो सकता, सीधी सी बात। तो मदनी जी क्या है? चोर है ना, तो मौलाना कभी हो ही नहीं सकते, और मौलाना जो होंगे वो कभी चोर नहीं हो सकते, सीधा सा फॉर्मूला। मुस्लिम क्यों मानते हैं उनको? करोड़ों मुस्लिम तो मोदी जी को भगवान मानने को तैयार हो रहे हैं देश में, करोड़ों लोग। मतलब ये धोखाधड़ी है ना।